A very lovely good morning to all of you students. Yesterday I taught you about the noun, chapter number 3rd, and some types of noun. And the types of noun name is proper noun and common noun. There are two types here given you, the common noun and proper noun. What is the noun? The definition of noun is that noun is the name of person, place, animal or thing. Is that clear? Everything in the word has a name. Everything in the word has a given a name, a particular given a name. Everybody has a particular name, a person, place, animal, things. Okay students, this is called noun. So here two types of noun is that, not a two types, there are many types of nouns which is divided into proper noun, common noun, singular noun, plural noun, collective noun, countable nouns, uncountable nouns, which can divided into many types of nouns. So yesterday I explaining you about the two types of nouns, which is first is common nouns and second is proper noun. In this common nouns I am telling about that the name which we given in general to all person, place or thing, such as like doctor, classroom, lion, bed, which is a common, and it is a starting from a small letters, नॉट अ स्टार्टिंग फॉर्म लेटर्स, मतलब विच इज़, ये जो कॉमन नाउन्स होते हैं ये स्मॉल लेटर्स में होते हैं. ठीक है, स्मॉल लेटर्स में होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, बुक्स हो गए, एंड बैग्स हो गए, एंड वर्ड हो गई, टेबल हो गया. दिस इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. बट हेयर द प्रॉपर नाउन इज दैट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर which is given in that richa, starting from a capital letter, and here they given a name of school as International School. The first letter is begins from A. Okay, it's a person name and it's a place name, school name. ठीक है, पर्टिकुलर आपको एक नेम दे रखा है, क्योंकि नाउन आपको ये भी बताना है कि हम नाउन को कैसे पहचानेंगे. नाउन को पहचानने के लिए अब या फिर कोई पर्सन होना चाहिए, पीपुल होना चाहिए, प्लेस होनी चाहिए, एनिमल होना चाहिए, थिंग. तो ये जो प्रॉपर नाउन होंगे ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे. लेकिन अगर कॉमन नाउन्स होंगे दे आर स्टार्टेड इन दे आर स्टार्ट नॉट एज स्टार्टेड, दे आर आइडेंटिफाइड टू रिप्रेजेंट दैट इन अ नॉर्मल वर्ड्स. मतलब नॉर्मल वर्ड्स इज दैट एज आई आइडेंटिफाइड दैट इट इज स्मॉल लेटर्स. आपको दिख रहा है ना, ये जो स्टार्ट है ये नॉर्मल लेटर से ही स्टार्ट किया गया है. ठीक है, मतलब नॉर्मल लेटर इट मीन्स ना कोई कैपिटल लेटर्स है, कॉमनली इसको लिख दिया गया है. ठीक है, हियर द नेक्स्ट इज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन्स, टू टाइप्स only the another types of nouns given and that in this book. The first is singular and second is plural nouns. So I will explain the two types of, here given you another two types of nouns. फर्स्ट इज बैग सिंगुलर नाउन, सेकेंड इज बैग्स प्लूरल नाउन्स. आपको पिक्चर में कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बैग है एंड हियर आर लॉट ऑफ बैग, 3 बैग्स. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर नाउन इज दैट अ सिंगुलर नाउन रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. वेयर एज सिंगुलर नाउन हमें क्या बता रहा है? सिंगुलर नाउन हमें ये रेफर कर रहा है कि पर्टिकुलर किसी एक पर्सन, एक प्लेस, एक एनिमल या फिर एक चीज़, एनीथिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट. इज दैट क्या? सिंगुलर नाउन हमारा वो होता है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की बात हो रही हो, या एक जगह की बात हो रही हो, या किसी एक एनिमल की बात हो रही हो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट. बुक्स हो जाती हैं, क्लोथ्स हो जाते हैं. ठीक है, थिंग्स में पेन आ जाता है, कर्टेल्स, क्लोथ्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग होती है. ठीक है, थिंग्स मीन्स ये चीज़, टेबल्स हो गई या फिर टेलीविज़न हो गया, कि हमारे घर में एक टेलीविज़न है तो हमारा क्या हो गया, इट्स कॉल्ड सिंगुलर नाउन. नाउ द अनदर डेफिनेशन ऑफ प्लूरल नाउन इज दैट अ प्लूरल नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अच्छा, आपके फैमिली मेम्बर्स में कितने मेंबर्स होते हैं? एक तो नहीं होते हैं, मोर देन वन मतलब 3 भी हो सकते हैं.
4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, एंड 5 मोर देन 5 भी हो सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, तो मतलब एक से ज़्यादा, ये हमारा क्या हुआ, प्लूरल नाउन। हिंदी में जैसे हम लोग सिंगुलर को एक वचन कहते हैं और प्लूरल में इसको बहुवचन कहते हैं। सो हेयर द पॉइंट ऑफ ना हिंदी पॉइंट, नॉट अ पॉइंट ऑफ हिंदी। यहाँ पे हमें हिंदी में बात करने का कोई भी मैटर नहीं कि हिंदी में क्या कहते हैं। यहाँ पे हमें आपको ये पढ़ाना है कि प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन क्या होते हैं। सिंगुलर नाउन मतलब कि जो पर्टिकुलर एक की बात हो रही है, फॉर वन पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, ठीक है। और प्लूरल नाउन में आपको एक से ज़्यादा, मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा मतलब कि सिर्फ दो ही नहीं, मोर देन मतलब एक से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत सारे, वो हमारे प्लूरल नाउन्स में आ जाते हैं। अच्छा, जब आप क्लास में पढ़ते हो क्या सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स होते हैं? नहीं ना, मोर देन वन कहेंगे तो वो हमारा क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि वहाँ पे पहली बात तो पर्सन की बात हो रही है, मोर देन। और हर बच्चे के पास एक अपना अपना पर्सनल बैग है, लेकिन हम कहेंगे कि इस क्लास में कितने बैग हैं, हाउ मैनी बैग्स इन दिस क्लास। मान लीजिए आपकी क्लास 3rd की बात हो रही है, हाउ मैनी बैग्स इन क्लास 3rd, तो आप ये कहेंगे मैम मेरे पास एक बैग है। अगर पर्टिकुलर एक बच्चे से पूछा जाता तो वो सिंगुलर नाउन होता, बट यहाँ पे पूरे क्लास में बात हो रही है, पूरे क्लास के स्टूडेंट्स के बैग्स की बात हो रही है, क्लास स्टूडेंट्स के बैग्स की बात हो रही, तो हमारा क्या हो गया, प्लूरल नाउन। अब प्लेस, यहाँ पे अगर बात हो रही है किसी पर्टिकुलर एक प्लेस की बात हो रही है, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ ताजमहल की बात करें या फिर कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं कि चलो आज हम वी रीड द सम टॉपिक्स ऑफ कुतुब मीनार, अगर हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा प्लूरल नाउन। लेकिन हम अगर एक से ज़्यादा टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, वी कैन डिस्कस अबाउट द मोर देन वन टॉपिक, so that is called plural noun. Animal, here the animal is only one animals are there. आपको पता है ना लायन के ग्रुप में कितने होते हैं। अगर हमने बात की कि हमारे घर में एक पैरेट है तो वो हमारा सिंगुलर नाउन होगा, बट मोर देन अगर वन पैरेट होगा तो हमारा प्लूरल नाउन होगा। सो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का। अगर एक चीज़ की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है, एक एनिमल की बात हो रही है, एक जगह की बात हो रही है, तो हमारा सिंगुलर नाउन, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। एंड द अनदर इज देन मोर देन वन, एक से ज़्यादा किसी भी चीज़ की बात हो रही है, थिंग, एनिमल, प्लेस, पर्सन, सो दैट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट. Here given another two nouns are there, which is the naming is that countable and uncountable noun. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि नाउन के कई टाइप्स हैं, ठीक है, नाउन के कई टाइप्स हैं. फर्स्ट भी प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, सेकेंड इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, फर्स्ट इज कॉमन एंड proper noun, second is that singular and plural noun, and the third is that countable, and this is you, and uncountable noun. So हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया है. Now let's start for this third point, countable noun and uncountable noun. हम अगर इन sentences को read करें तो देखिए क्या बताते हैं. Firstly we can read these sentences to given in this book. Noun that can be counted and have plural forms are called countable nouns. एक ऐसा noun जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, एंड हैव अ प्लूरल फॉर्म, और वो किस फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म. अभी मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म के बताया ना, विच इज प्लूरल फॉर्म मतलब कि कोई एक चीज मतलब फॉर वन पर्सन भी हो सकता है,
एनिमल भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है एंड थिंग। ठीक है, वो प्लूरल फॉर्म मतलब कोई एक ऐसा नाउन जो काउंटेड, जिसे हम काउंट कर सकते हैं और वो हमारा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, विच इज कॉल्ड काउंट। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड द नेम ऑफ दिस वर्ड। आपको नाउन्स मतलब कि हम जिसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सो गिवन सम एग्जांपल्स इन दिस पिक्चर, देयर आर 2 टेबल्स इन द रूम। आपको इस पिक्चर्स में 2 टेबल्स दिखाई दे रही हैं, आप गिन सकते हो? यस, आप कहेंगे मैम 2 टेबल्स इन दिस रूम। ठीक है, 2 टेबल्स इन दिस रूम। आपने कहा कि मैम 2 टेबल्स है, इसे गिनने में क्या है, ये तो बहुत आसान है। तो अब आपको ये पता चल गया ना, तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में भी होना चाहिए। ठीक है लेकिन यहाँ पे एक चीज की बात हो रही ना, अभी तो यहाँ पे काउंटेबल इसे काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक टेबल की बात हो रही है, बहुत सारे टेबल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एक टेबल की बात हो रही है। सो नेक्स्ट, द अनकाउंटेबल नाउन इज द डेफिनेशन इज दैट nouns that cannot be counted and do not have a plural form are called uncountable noun. Okay, uncountable इसका अपोजिट मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, which cannot be count to anything, to any person, to any place, to anything with like that। कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हम काउंट, ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग में ही आए, कोई भी ऐसी चीज़, समथिंग एनी दैट विच इज़ नॉट काउंटेबल, जिसे हम नॉट काउंट नहीं कर सकते, डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। बट वो क्या होना चाहिए? डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, विच इज़ नॉट इन अ प्लूरल फॉर्म। आप अपने आप ही पहचान जाएंगे, आपको इतना आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि वो प्लूरल फॉर्म में है या नहीं, क्योंकि जो चीज़ काउंट ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है वो प्लूरल फॉर्म में होगी ही नहीं, और जो काउंट कर सकते हैं वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होगी। सो एग्जाम्पल्स यू हैव टू गिवन इन दिस पिक्चर। रॉबिन्स लाइक टू प्ले विद सैंड। रॉबिन क्या कर रहा है? सैंड के साथ, बालू के साथ क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेल रहा इट मीन्स कुछ भी कर रहा हो, बट क्या आप इनको, सैंड को काउंट कर सकते हो? अब आप कहेंगे नो मैम, सैंड तो बहुत सारी होती है, हम कैसे काउंट करेंगे? उसका एक पार्टिकल भी उठाना हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। अगर हम एक पार्टिकल भी उसको उठाएंगे तो वो हमारे हाथों में बहुत सारे पार्टिकल उसका आएगा। सो ये हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ प्लूरल फॉर्म, ये हमारा प्लूरल फॉर्म में हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये हमारा प्लूरल फॉर्म में हम इसे काउंट कर सकते हैं। हियर वी कैन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो जैसे कि लाइक दैट, वी कैन काउंट द टेबल्स बट वी कैन नॉट काउंट सैंड। इन्होंने ये कहा है कि हम टेबल्स को तो काउंट कर सकते हैं बट सैंड को नहीं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताया। लाइक सैंड, सैंड की तरह भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमारा काउंट करना इम्पॉसिबल होता है, विच इज़ इम्पॉसिबल टू काउंट टू समथिंग लाइक दैट। फॉर गिवन एग्जाम्पल्स, देयर आर मैनी नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। बटर, वेरी गुड। सॉल्ट, वाटर, यस, ये काउंट नहीं होते, इनको हम लीटर में, ठीक है, लीटर में मेजर करते हैं, बट हम ये नहीं गिनते नहीं कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ठीक है, हमें नहीं लीटर में। ऑयल हो गया, क्या हम ऑयल को काउंट करते हैं? सॉल्ट को काउंट कर सकते हैं? नहीं। बटर को काउंट कर सकते हैं? नो। सो मैनी लाइक दैट इन सेम दिस फ्यू एग्जाम्पल्स टू गिव इन दिस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते और वो क्या होते हैं? नाउन नहीं होते हैं। एंड दीज नाउन्स डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, और ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं। अंडरस्टैंड दैट? सो आपको एग्जाम्पल नेम से ही पता चल रहा होगा विच इज़ काउंटेबल एंड विच इज़ नॉट अनकाउंटेबल नाउन। आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और वो हमारे प्लूरल फॉर्म में होंगे। अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे।
don't plural form. Do not plural form. Is that clear? एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देती हूँ, ठीक है. बुक्स, बुक्स, टेबल, ठीक है. इसका एग्जाम्पल हमारे लिए हो गया सैंड, ऑयल, सॉइल, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स देयर, ठीक है.